नमस्कार। प्रस्तुत है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चंद्रनाथ का तीसरा भाग। शाम होने के पहले सरयू गाड़ी पर जा बैठी। कोचवान गाड़ी हाँककर जल्दी से फाटक के बाहर निकल गया। 2 तल्ले का जंगला खोलकर मणिशंकर ने यह देखा। आज हठात उसके मन में यह आया कि यह काम शायद ठीक नहीं हुआ। सारी रात मणिशंकर सो नहीं सके। रात भर उनके कानों में किसी गाड़ी की गड़गड़ाहट की तेज आवाज आती रही। तड़के ही चारपाई छोड़कर बाहर आए। देखा कि गेट पर एक अपरिचित आदमी बुरी हालत में और अर्ध सुप्तावस्था में बैठा हुआ है। पास जाते ही वह आदमी उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं राही हूं। मणिशंकर चले जा रहे थे। उसने पीछे से पुकारा, मणिशंकर का घर क्या यही है? उन्होंने लौट कर कहा, यही है। क्या आप बतला सकते हैं कि उनसे कब भेंट हो सकती है? मेरा ही नाम मणिशंकर है। उस आदमी ने झटपट नमस्कार करके कहा, आप ही के पास आया हूं। मणिशंकर ने सिर से पांव तक उसका निरीक्षण करके कहा, काशी से आ रहे हो बाबू? जी हां। दयाल ने भेजा है? जी हां। रुपयों के लिए आए हो? जी हां। मणिशंकर ने हंसकर कहा, तो मेरे पास क्यों? मैं रुपया दूंगा इसी उम्मीद में। उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, दयाल ठाकुर ने कहा है कि रुपया मिलने से आपसे सहायता मिल सकती है। मणिशंकर ने भौहें तान कर कहा, मिल सकती है तो अंदर आओ। दोनों ही सुनसान कमरे का दरवाजा बंद करके बैठे। मणिशंकर ने कहा, तो क्या सब कुछ सच है? सब सच है। यह कहकर उसने कई चिट्ठियां बाहर निकाली। मणिशंकर ने उन्हें शुरू से आखिर तक पढ़कर कहा, तो इनमें बहू का क्या दोष है? उसका दोष नहीं है, परंतु मां के दोष से लड़की भी दोषी हो जाती है। तब जिसका अपना दोष नहीं है उसे क्यों विपत्ति में डाल रहे हो? मेरे पास भी कोई उपाय नहीं। रुपये के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मणिशंकर ने कुछ देर तक सोचकर कहा, देख बाबू, यह बुरी खबर फैलाने पर मेरे लिए लज्जा की बात है। चंद्रनाथ मेरा भतीजा है। रखाल दास ने सिर हिलाकर दृढ़ भाव से कहा, मैं भी निरुपाय हूं। यह बात तो तुम्हारे चेहरे से भी मालूम हो जाती है। खैर, अगर रुपया मुझे देना हुआ तो रकम कितनी होगी? अच्छा ही है, मुझे चंद्रबाबू के पास नहीं जाना पड़ेगा। रुपया पाते ही तुम गांव छोड़कर चले जाओगे और कोई बात नहीं खोलोगे, यह तय है। तय है ना? बोलो, कितना रुपया चाहिए? बस 2000। मणिशंकर ने बाहर जाकर नायाब लक्ष्मी नारायण को बुलाकर 2-3 बातें कह दी। इसके बाद अंदर आकर बक्स खोलकर 1-1 हजार के 2 नोट रखाल दास के हाथ पर रख दिए और कहा, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर सरकारी खजाना है, वहीं भुना लेना और कहीं भुनाने मत जाना। और फिर कभी इधर मत आना। मुझको तुमसे चिढ़ है, इसीलिए अगर फिर कभी इधर आने की कोशिश भी की तो जिंदा नहीं लौटोगे, यह भी कहे देता हूं। रखाल दास चला गया। थका मांदा दोपहर को शहर पहुंचा, तब कचहरी बंद थी। कोई काम नहीं हुआ। दूसरे दिन यथा समय रखाल दास ने खजांची के पास पहुंचकर दोनों नोटों को देकर कहा, रुपया चाहिए। खजांची बाबू ने दोनों नोटों को घुमा फिरा कर देखा और कहा, बैठो। और बाहर जाकर एक पुलिस के दारोगा को साथ लाकर रखाल को दिखाकर कहा, यही नोट चोरी हुआ है। जमींदार मणिशंकर बाबू के एक आदमी ने कहा है कि कल तड़के ही भीख मांगने के बहाने घर में घुसकर इसने नोट चोरी किया है। नोट का नंबर भी मिल गया है। रखाल दास ने कहा, जमींदार बाबू ने खुद ही दिया है। खजांची ने कहा, अच्छी बात है, हाकिम से कहो। यथा समय हाकिम के पास रखाल ने कहा, जिसका रुपया है उसी से पूछने पर सभी बातें जाहिर होगी। बहस के दिन डिप्टी की अदालत में जमींदार मणिशंकर ने हाजिर होकर कहा कि उन्होंने इस आदमी को अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। रुपया उन्हीं के बक्स में था, उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया।
राखाल ने अपने बचाने के लिए कितनी ही बातें करनी चाहिए। बहुत कुछ हाकिम ने लिख लिया और बहुत कुछ मणिशंकर के वकील मुख्तार ने गोलमाल कर दिया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया और डिप्टी ने उसे 2 साल के कठोर कारावास का दंड दे दिया। हरिदयाल के घर पुरानी दाइयां तक नहीं रहीं। औरों की तो बात ही करना बेकार है। सरयू ने जब घर में प्रवेश किया तो सुनसान घर हाहाकार कर रहा था। वृद्ध सरकार ने रोकर कहा, माँ, तो मैं जाऊं? सरयू प्रणाम करके सिर झुकाए खड़ी रही। सरकार रोते रोते चल पड़े। दयाल ठाकुर के आने का इंतजार भी नहीं कर पाए। इच्छा भी नहीं थी। शाम को दयाल घर आए। सरयू को दलान में बैठी देखकर बोले, कौन? सरयू प्रणाम करके उठ खड़ी हुई, सिर उठाकर बोली, मैं हूं। सरयू? दयाल ने विस्मित होकर गौर से देखा। सरयू के शरीर पर एक भी गहना नहीं, कपड़े भी मामूली हैं, नौकर नौकरानी कोई भी साथ नहीं आई और पास ही एक बक्स पड़ा है। सभी बातें समझकर उपहास करके बोले, जो सोचा था वही हुआ, निकाल दिया है। सरयू चुप रही। दयाल ठाकुर ने तब अत्यंत कड़े स्वर में कहा, यहां तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। एक बार आश्रय देकर मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं, अब नहीं। सरयू ने सिर झुकाए ही पूछा, माँ कहाँ है? माँ भाग गई, मुझे डुबाकर अलग हो गई। जैसी दरिद्र थी वैसा ही किया। क्रोध के मारे उनका सारा शरीर कांप रहा था। हठात व्यंग करके कह उठे, कहा नहीं जाता, पर जहां होगी सुख से ही होगी। सरयू वहीं बैठ गई। वह तो अंत में मां के पास ही आई थी। दयाल कहने लगा, मैं तुम्हें जगह देकर अपनी जाति नहीं गंवाना चाहता। जो तुम्हें आदर से ले गया था, अंत में वह तुम्हारा सिर ढकने के लिए एक झोपड़ा भी न बांध सका, इसी से मेरे पास रख गया। जाओ यहां से। अब सरयू रो पड़ी, बोली, दादा महाशय, माँ नहीं है, मैं जाऊं कहाँ? हरिदयाल के मन में अब कोई ममता माया नहीं थी। उसने स्वच्छंदता से कहा, काशी जैसी जगह में तुम्हारे लिए स्थान की कमी नहीं रहेगी, सुविधानुसार एक स्थान खोज लो। वह अत्यंत तेज ज्वाला में जल रहा था, इसी से ऐसी बात भी कह सका। सरयू के पति ने उसे अपने घर में जगह न दी तो हरिदयाल क्यों देगा? सरयू यह समझ गई कि इसमें उसे दोष देने लायक कुछ भी नहीं था, परंतु उसके लिए भी तो कहीं खड़े होने की कोई और जगह नहीं थी। पति के घर अतिथि की तरह 2 दिनों के लिए आदर यत्न के लिए गई थी, अब विदाई हो गई। वही यत्न परायण गृहस्थ अब लौट कर नहीं देखेगा कि वह अतिथि कहाँ गया। बड़ी यातना से उसके नीरव अश्रु बह गए। यह उसकी 16 साल की उम्र थी। उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई थी। माता नहीं थी, पिता नहीं थे, पति ने परित्याग कर दिया, खड़े होने को जगह नहीं है, केवल कलंक, लज्जा और विपुल रूप यौवन। यह लेकर सरयू का चलना मुश्किल था। वह सोचती कि उसकी कितनी उम्र है और कितने दिनों और जीना होगा। जितने दिन भी हो, पर आज उसका नया जन्म हुआ है। यद्यपि उसने पहले भी बहुत दुख और तकलीफ भोगा था, परंतु इस तरह की तीव्र अपमान और लांछना क्या उसने कभी भोगी थी? दयाल ठाकुर की आवाज उत्तरोत्तर तेज होती गई। अब की चिल्ला पड़े, अभी तक बैठी हो? सरयू ने घबराकर पूछा, कहाँ जाऊं? मैं क्या जानूं? सरयू ने रुंधे कंठ से कहा, दादा महाशय, आज रात को। दूर दूर, 1 मिनट भी नहीं। अब की सरयू उठ खड़ी हुई। उसे आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी, जिसके पास सैकड़ों अपराधों के लिए भी क्षमा याचना करने का अधिकार था, और उससे भी जब याचना नहीं की तो दूसरों से क्यों करूं? मन ही मन बोली, और कुछ नहीं तो काशी की गंगा जी तो अभी सूखी नहीं है। उसे समाज का भी डर नहीं और उसकी जाति भी नहीं जाती। ऐसे दुख के समय
एक दुखिया लड़की को स्वच्छंदता से वह गोद में ले ही लेंगी। मुझे और कहीं आश्रय मिले न मिले, परंतु वहां तो मिलेगा ही। सरयू चलने को उद्यत हुई, परंतु चल नहीं पाई, फिर बैठ गई। दयाल ठाकुर ने सोचा कि ऐसी विपत्ति में वह कभी नहीं फंसा था। उसका गला सूखा जा रहा था। उसने चिल्ला कर कहा, बिना अपमान किए नहीं जाओगी शायद, अभी दूर हो जाओ। इस समय अचानक ही बाहर से पुकार आई, बाबा जी। हरिदयाल घबरा उठा। यह शायद काका आ रहे हैं। कहते ही कैलाश चंद्र एक हाथ में शतरंज की पोटली और दूसरे में हुक्का लिए अंदर आ गए। वे चले ही आ रहे थे ऐसी बात नहीं। गोलमाल सुनकर बाहर खड़े खड़े हरिदयाल द्वारा सरयू का तिरस्कार और गाली गलौज सुन रहे थे। इसी से जब अंदर आए तो हाथ में शतरंज की पोटली और हुक्का था, परंतु मुंह पर हंसी नहीं थी। सीधे सरयू के पास आकर खड़े हो गए और बोले, ओ सरयू, कब आई बेटी? सरयू कैलाश काका को अच्छी तरह पहचानती थी। उसने प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, आओ माँ आओ। अपने बच्चे के घर ना जाकर यहाँ आ गई माँ। इसके बाद हुक्का नीचे रखकर सरयू के टीन के बक्स को बगल में दबाकर बोले, चलो माँ, रात हो रही है। सरयू कुछ भी साफ साफ नहीं समझ सकी, सिर झुकाए बैठी रही। कैलाश चंद्र घबरा गए, बोले, अपने बुढ़े के घर चलने में लाज किस बात की? वहां कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। माँ बेटे मजे में रहेंगे। चलो माँ, देर न करो। सरयू फिर भी नहीं उठ पाई। हरिदयाल ने पुकारा, काका क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा जी। किंतु तभी सरयू के बिल्कुल नजदीक आकर उसका हाथ पकड़ते पकड़ते कातर स्वर में बोले, चलो न माँ, क्यों बेकार खड़ी बातें सुन रही हो? सरयू को उठते देखकर हरिदयाल ने कहा, काका, इसे क्या घर ले जा रहे हो? काका ने जवाब दिया, नहीं बाबा, रास्ते में बैठाने ले जा रहा हूं। व्यंग सुनकर हरिदयाल ने चिढ़कर कहा, किंतु काका, काम अच्छा नहीं हो रहा। कल क्या होगा सोच लेना। कैलाश चंद्र ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, किंतु सरयू को कहा, जल्दी चलो माँ, नहीं तो और न मालूम क्या क्या कह दे। सरयू दरवाजे से बाहर आ गई। कैलाश चंद्र भी सिर पर बक्स रखकर पीछे पीछे चले। हरिदयाल ने अंत में कहा, काका, अंत में जाति गवाओगे और कुछ नहीं। कैलाश चंद्र ने बिना लौटे ही कहा, बाबा, अगर यह लेनी है तो ले सकते हो। हम लोगों का साथ में खाना पीना बंद हुआ। हरिदयाल ने घोषणा की। कैलाश चंद्र अब की लौट कर खड़े हो गए, बोले, दयाल, कब किसके घर कैलाश काका ने पत्तल पाया है? सो ना पाया हो, परंतु सावधान किए देता हूं। कैलाश ने भवें से कोड़ ली। उनके इतने दिनों के काशीवास में आज यह क्रोध दिखाई दिया। बोले, हरिदयाल, मैं न तो काशी का पंडा हूं और न ही यजमान खोजकर अपना भोजन पाता हूं। मुझे डर किस बात का दिखला रहे हो? मैं जो अच्छा समझता हूं वही हमेशा करता हूं। आज भी वही कर रहा हूं। उनके लिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरिदयाल ने रुखाई से कहा, तुम्हारी ही भलाई के लिए। रहने दो बाबा जी, अगर 65 साल तुम्हारे परामर्श के बिना ही काट दिए तो बाकी 2-4 साल भी तुम्हारे परामर्श के बिना कट ही जाएंगे। जाओ बाबा जी, घर जाओ। हरिदयाल लौट पड़ा। कैलाश चंद्र घर लौटकर बक्स नीचे उतारकर सहज भाव से बोले, यह तुम्हारा ही घर है माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूं। बस बुढ़े की थोड़ी बहुत देखभाल किया करो और अपना घर संभालो। और क्या कहूं? कैलाश को कोई और बात कहनी थी या नहीं कह सकता, परंतु सरयू ने बड़ी देर तक आंखें पोंछते पोंछते सोच कर देखा कि उसे और कुछ नहीं कहना है। सरयू को आश्रय मिल गया था। शरद काल का स्निग्ध और मधुर प्रभात समीर जब चंद्रनाथ के कमरे में प्रवेश करता है तो सारी रात के दीर्घ जागरण के बाद चंद्रनाथ उसी समय सो पड़ता है।
उसके बाद सूरज की तेज किरणें जब जंगले से होकर उसके मुंह पर और आंखों पर पड़ती है तो चंद्रनाथ की नींद फिर से टूट जाती है। फिर नींद की गहनता किसी भी तरह टूटना नहीं चाहती, अंग प्रत्यंग में वह समाई रहती है। फिर भी वह जबरन बिछौना छोड़कर बाहर आ जाता है। दिन भर कोई काम नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, कोई उत्साह नहीं और करीब करीब कोई दुख भी नहीं रहता। सुख की कामना तो उसने बिल्कुल ही छोड़ दी है। क्षीणकाय नदी में संध्या समय कोई भारी नाव जिस तरह इधर उधर मंथर गति से सरकती है और फिर जैसे स्वेच्छा से रुक जाती है, ठीक वैसे ही चंद्रनाथ का भावी दिन भी एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक रुका रहता है। उसे कोई शुभा नहीं रहा कि जिस दिगंत प्रसारित काल मेघ ने उसके सुख सूर्य को जीवन के मध्य में ही आच्छादित कर दिया है, उस मेघ की आड़ में ही एक दिन वह सूर्य अस्त हो जाएगा। इस जीवन में फिर मुलाकात न होगी। उसके नीरव और निर्जन कक्ष में निराशा की यह काली छाया प्रतिदिन घनी और काली होने लगी और उसी के बीच बैठा चंद्रनाथ अलसाई आंखों से दिन बिताने लगा। हरकाली कहती है, इस अघन महीने में ही चंद्रनाथ की फिर शादी होगी। चंद्रनाथ चुप था। यह चुप रहना उसकी सम्मति का लक्षण था या असम्मति का, इस बात को लेकर पति पत्नी में बहस होती थी। मणिशंकर बाबू से पूछने पर उन्होंने कहा, चंद्रनाथ से पूछे बिना कुछ कहा नहीं जा सकता। अब की कार्तिक मास में दुर्गा पूजा है। मणिशंकर ठाकुर के दालान से सवेरे में गूंजती शहनाई की आवाज सबके कानों में आगामी आनंद की घोषणा करती थी। चंद्रनाथ की नींद टूट गई। अलसाई आंखों से बिछौने पर पड़ा सुन रहा था। एक एक करके कितने ही स्वर बजते जाते थे, परंतु एक भी स्वर उसे आनंदित नहीं कर सका, बल्कि धीरे धीरे उसके हृदय आकाश पर घने काले बादल घिरने लगे। आज हठात उसके मन में आया कि यहाँ अब नहीं रहा जा सकता। एक नौकर को बुलाकर कहा, मेरा सामान वगैरह ठीक कर दो, आज रात की गाड़ी से इलाहाबाद चला जाऊंगा। यह बात सुनते ही हरकाली दौड़ी आई। ब्रजकिशोर आकर समझाने लगे और यहाँ तक कि मणिशंकर खुद भी आकर अनुरोध करने लगे, आज छठ के दिन कहीं जाने का काम नहीं है। मगर चंद्रनाथ ने किसी की बात नहीं मानी। दोपहर को हरिबाला आ पहुंची। सरयू के जाने के समय से इस घर में वह फिर कभी नहीं आई थी। चंद्रनाथ ने उसे देखकर कहा, हठात दीदी को कैसे याद आ गई? दीदी ने उसका जवाब न देकर पूछा, आज बाहर जा रहे हो? चंद्रनाथ ने कहा, जा रहा हूं। पश्चिम जाओगे? जाऊंगा। हरिबाला ने कुछ सोचकर मधुर स्वर में पूछा, दादा कहीं और भी जाओगे? चंद्रनाथ ने हरिबाला का अभिप्राय समझकर कहा, नहीं। इसके बाद अन्यमनस्क भाव से वह इधर उधर हिलने लगा। हरिबाला जो बात कहने आई थी उसे कहते हुए लज्जा भी आ रही थी और साहस भी नहीं हो रहा था, किंतु कुछ देर चुप रहकर हिम्मत करके बात कह दी, दादा उसके लिए कुछ उपाय नहीं किया? दोनों जब सामने आए तभी से दोनों मन ही मन यह बात सोच रहे थे। इस मामूली बात से दोनों की आंखों में आंसू आ गए। चंद्रनाथ ने अपने आप को संभाल कर दूसरी ओर मुंह फेर कर कहा, उपाय और क्या करूंगा दीदी? काशी में वह कहाँ है? शायद अपनी माँ के पास है। सो तो है, किंतु चंद्रनाथ ने उसकी ओर देखकर कहा, किंतु क्या? हठात दीदी ने कुछ देर मौन रहकर मधुर स्वर में कहा, नाराज मत हो दादा। चंद्रनाथ चुपचाप देखता रहा। दीदी ने उसी तरह विनीत के स्वर में कहा, कुछ रुपया पैसा उन्हें दे देना दादा, आज तो वह अकेले है, परंतु कुछ दिनों बाद। चंद्रनाथ बात समझ भी नहीं सका। कहा, कुछ दिनों बाद क्या? बड़ी बड़ी दो बूंदे हरिबाला ने चंद्रनाथ के सामने ही पोंछ दी। बोली, उसके पेट में जो है, अगर वह सकुशल रहा तो। चंद्रनाथ सिर से पांव तक कांप गया। झटपट कह उठा, ठान दीदी, आज शायद छठ है।
हाँ भाई। तो आज? नहीं, जाने की सोच रहे हो? वही सोच रहा हूँ। तो यह करो, पूजा के बाद जहाँ चाहो जाओ, कुछ दिनों तक यहीं घर में रह जाओ। न मालूम क्या सोचकर चंद्रनाथ इस पर राजी हो गया। विजयादशमी के बाद एक दिन चंद्रनाथ ने गुमाश्ता को बुलाकर कहा, सरकार महाशय, काशी में उसे रखने गए थे तो क्या हरिदयाल ने कुछ कहा था? सरकार ने कहा, उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। चंद्रनाथ ने डर कर कहा, मुलाकात नहीं हुई तो किसके पास छोड़ आए? उसकी मां से तो भेंट हुई थी। सरकार ने सिर हिलाकर कहा, जी नहीं, घर में तो कोई नहीं था। कोई नहीं था? उस घर में कोई रहता है या नहीं, यह पता तो लगाना था। हरिदयाल कहीं और भी तो रह सकता है। सरकार ने कहा, यह पता लगाया था, दयाल घोष उसी घर में रहते थे। चंद्रनाथ ने निश्वास छोड़कर क्षण भर तक चुप रहकर पूछा, अब तक कितना रुपया भिजवाया है? जी, रुपया पैसा तो कुछ भी नहीं भेजा। भेजा नहीं? चंद्रनाथ ने विस्मय, वेदना और उत्कंठा से पीला पड़ते हुए कहा, क्यों? सरकार ने लाज के मारे पानी पानी होकर कहा, मामा जी ने कहा कि 5 रुपए के हिसाब से कुछ भेजना काफी होगा। जवाब सुनकर चंद्रनाथ आग बबूला हो गया। 5 रुपए के हिसाब से? क्यों? रुपया क्या मामा जी का है? आप प्रति मास काशी के पते से 50 रुपए भेज दिया कीजिए। जो आ गया, कहकर सरकार स्तंभित होकर धीरे धीरे चले गए। हरकाली ने यह सुनकर आंखें सिर पर चढ़ाकर कहा, वह पागल हो गया है। सरकार को बुलाकर भीतर से जोर से हंसी। उस हंसी की गहनता वृद्ध सरकार सुन भी पाए और समझ भी पाए। हरकाली ने कहा, सरकार महाशय, कितना रुपया भेजने को कहा है? हर महीने 50 रुपया। भीतर से फिर तिरस्कार सी हंसी सुनकर सरकार घबरा गए। बहुत हंसने के बाद हरकाली गंभीर हुई, भीतर से बोली, ओह, गुस्से के कारण बच्चे को अब ज्ञान ही नहीं रहा कि वह कलमुही कैसी है। 50 रुपये नगद दे दो, कुछ समझे सरकार महाशय। चंद्रनाथ की इच्छा नहीं है कि 1 पैसा भी दिया जाए। बात सरकार महाशय ने पहले कुछ समझी नहीं, परंतु मन ही मन जब हिसाब किया तो हरकाली की बात ठीक ही लगने लगी। जिसे घर से निकाल दिया जाता है, उसे कोई इच्छापूर्वक रुपया देता है? सोच विचार कर बोले, जो आप कहें। कहूं और क्या? यह मामूली बात समझ में नहीं आई? सरकार महाशय ने अप्रतिभ होकर कहा, वही होगा। हाँ वही, परंतु 5 रुपए के हिसाब से भेजिएगा। चंद्रनाथ अगर न दे तो हमारे हिसाब में से 5 रुपए भेज दीजिएगा। हरकाली महीने में 50 रुपये अपने निजी खर्च के लिए पाती थी। सरकार महाशय ने जाते समय कहा, यही भेजूंगा। चंद्रनाथ घर में नहीं था, इलाहाबाद गया था। सरकार महाशय ने सोचा कि चिट्ठी लिखकर उसकी राय ली जाए, किंतु बाद में सोचा कि इस तरह की बेकार की बात को बढ़ाना अपनी ही बेवकूफ़ी जाहिर करना है। इस घटना के बाद 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में और कोई परिवर्तन हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु कैलाश काका के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। जिस दिन उसकी कमला चली गई थी, जिस दिन उसके कमला चरण ने अंतिम निश्वास छोड़कर आंखें मूंद ली थी, उसी दिन से सारे संसार ने भी कैलाश चंद्र की ओर से आंखें मूंद ली थी। परंतु सरयू के इस क्षुद्र शिशु ने उसे फिर विस्मृत संसार के उसी स्नेहमय जटिल पथ पर लौटा दिया था। उस दिन उनकी दोनों आंखों में बहुत दिनों बाद फिर आंसू आ गए थे। आंखें पोंछकर उन्होंने कहा था, मेरे घर विश्वेश्वर आए हैं। अभी वह छोटा था, शिशु कहकर पुकारने पर जवाब नहीं देता था, केवल देखता था। तब वह सरयू की गोद में और लखिया की माँ की गोद में और बिछौने पर सोया रहता था। परंतु जिस दिन से उसने अपने दोनों चंचल पैरों से चौखट के बाहर जाना सीख लिया, उस दिन से वह समझ गया कि दूध की अपेक्षा पानी अच्छा है।
द्विविधा शून्य होकर साफ या गंदे हर तरह के जलपात्रों में मुंह डुबाकर और सरयू की नजर बचाकर वह गले तक पानी पीता। और जिस दिन उसे विश्वास हो गया कि उसके शुभ और कोमल पेट पर कोयला या धूल पूत देने से ही उसके शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उस दिन से सरयू की गोद छोड़कर मिट्टी और धूल में सनकर कैलाश चंद्र की गोद में जगह ले ली। सवेरे ही कैलाश चंद्र पुकारते, विशु, और विशु मुंह उठाकर कहता, दादू। कैलाश चंद्र कहते, चलो तो दादा, शंभू मिश्र को बाजी दे आए। और वह शतरंज की पोटली हाथ में लेकर चलो कहकर दोनों हाथों को पसार कर वृद्ध के गले से लग जाता। कैलाश चंद्र के आनंद की सीमा नहीं थी। सरयू को पुकार कर कहते, माँ, मेरा विशु एक दिन पक्का खिलाड़ी होगा। सरयू मुंह दबाकर हंसती और विशु शतरंज की पोटली लेकर बूढ़े की गोद में चढ़कर शतरंज खेलने निकल जाता। रास्ते में जाते हुए अगर कोई मजाक में कहता, काका बुढ़ौती में 2 और हाथ बढ़ा रहे हो, तो वृद्ध जरा हंस कर कहते, बाबा जी, इन दोनों हाथों में अब जोर नहीं है, बिल्कुल सूख गए हैं, इसी से 2 नए हाथ निकाल लिए हैं ताकि संसार में कहीं दब न जाऊं। वे चले जाते। बुढ़े के सामने वे बात में जीत जो नहीं सकते। शंभू मिश्र के घर शतरंज खेलते समय श्रीमान विश्वेश्वर का भी एक निर्दिष्ट स्थान रहता है। दादाजी की जांघ पर वह बैठा रहता है और लाल रंग का गमछा हिला हिलाकर वह इस तरफ गंभीर भाव से देखता है जैसे आवश्यकता पड़ने पर वह भी 1-2 चाल बता सकता है। हाथी दांत की बनी हुई गोटियां जब एक एक करके दादाजी के हाथ में आती तो अत्यंत उत्साह से विश्वेश्वर भी उसे लेकर पेट पर दबा कर रखता, किंतु लाल रंग के वजीर पर ही उसका आवेग ज्यादा रहता है। जब तक यह हाथ में नहीं आ जाता तब तक वह उधर ही ललचाई आंखों से देखता रहता है। बीच बीच में तकाजा करके कहता है, दादू इसे। खेलने में व्यस्त कैलाश चंद्र भी चंचल भाव से एक बार विशु की ओर और एक बार शतरंज की ओर देखते। जब ज्यादा गोलमाल होता तो एक गोटी हार जाते और पुकार कर कहते, दादू, हराता जा रहा हूं, आओ, आ जाओ दौड़कर। विश्वेश्वर लौटकर अपने पहले की जगह पर बैठ जाता है और साथ ही साथ बुढ़ा भी दूने उत्साह से खेलने लगता है। खेल खत्म होने पर वह लाल वजीर को हाथ में लेकर दादाजी की गोद में चढ़कर लौट आता है। इसी तरह कैलाश चंद्र के दिन कट रहे थे। पुराने बंधे नियमों में काफी परिवर्तन हो गया था। पहले की तरह शतरंज की पोटली का इतना इंतजाम नहीं किया जाता था, बल्कि वह एक कोने में पड़ी रहती थी और कभी कभी शंभू मिश्र के यहाँ सवेरे ही पहुंचने की सुविधा नहीं होती। गंगा पांडे का खेल तो एक तरह से बंद ही हो गया है और शाम को मुकुंद घोष की बैठक में भी अब उतने आदमी नहीं जमते। मुकुंद घोष पुकार पुकार कर रह जाते। कैलाश चंद्र रात को किसी भी तरह नहीं मिल पाते। उस समय वे चिराग के सामने बैठकर नए शिष्य को खेल सिखाते रहते। कहते, विशु, घोड़ा 2.5 कदम चलता है। विशु गंभीर भाव से कहता, घोला? हाँ, घोड़ा। घोला चले? हाँ, घोड़ा चले, 2.5 कदम चले। विश्वेश्वर के मन में नई बात आती। कहता, गाई चय? कैलाश चंद्र प्रतिवाद करते रहते, नहीं नहीं दादा, यह घोड़ा गाड़ी नहीं खींचता, वह घोड़ा अलग है। सरयू उस समय पास रहती तो पुत्र की तेज बुद्धि को देखकर मुंह पर कपड़ा देकर हंसती हुई चली जाती। विशु अंगुली बढ़ाकर कहता, यह अर्थात लाल रंग की मंत्री चाहिए। वृद्ध किसी तरह भी नहीं समझ पाते कि इतनी चीजें रहने पर भी उसकी नजर लाल रंग के वजीर पर ही क्यों रहती है, किंतु विनती टालने लायक जो नहीं। वृद्ध पहले 2-1 छोटी गोटियां हाथ में लेकर भुलावा देने की कोशिश कराता, परंतु शिशु बड़ा चालाक था, किसी तरह भुलावे में नहीं आता था। तब अनिक्षा से उसके बढ़े हुए दोनों छोटे हाथों पर वह चीज रख देते और कहते, देखना दादा, खो न जाए। उस दिन भोलानाथ चटर्जी के घर कथा हो रही थी तो कैलाश चंद्र ने पुकारा, विशु, चलो भैया कथा सुनाए। विश्वेश्वर तब लाल कपड़ा पहनकर, कुर्ता पहनकर, टीका लगाकर, गाल संवारकर दादू की गोद में चढ़कर कथा सुनने चला गया।
कथाकार ठाकुर राजा भगत का उपाख्यान कर रहे थे। करुण कंठ से गा रहे थे कि कैसे उस वनवासी महापुरुष की गोद में एक हिरण का बच्चा आ गिरा था और कैसे उस हाल में पैदा हुए मृग शावक के कातर नयन दया की भीख मांग रहे थे। आहा, राजा भगत ने निराश्रय को आश्रय दिया था। उसी समय विशु जरा खिसक कर बैठा था। कैलाश चंद्र ने उसे गोद में खींच लिया। इसके बाद कथाकार ने गाया कि कैसे वही मृग शावक पल पल और क्षण क्षण और दिनों दिन उनके छिन्न स्नेह डोर को गूंथने लगा। कैसे उसने सह विलुप्त माया जाल को चारों ओर फैला दिया। कैसे वही मृग शावक नृत्य क्रम, पूजा पाठ और यहाँ तक कि ईश्वर चिंतन के समय भी आ जाता। ध्यान के समय उनके मन में दिखाई देता कि वही निराश्रय मृग शावक सजल और करुण दृष्टि से उनकी ओर देख रहा है। इसके बाद वह बड़ा होने लगा। धीरे धीरे कुटी छोड़कर प्रांगण में, प्रांगण छोड़कर पुष्प वाटिका में और इसके बाद जंगल में और फिर धीरे धीरे घने जंगल में दूर तक स्वेच्छा से विचरण करने निकल जाता। उसके आने में देर होती तो राजा भरत उत्सुक हो जाते, जोर से पुकारते, आओ आओ। इसके बाद स्वयं कवि रो पड़ा और सबको रुलाकर उच्छ्वासित कंठ से गाने लगा कि कैसे वे एक दिन हमेशा के लिए माया जाल तोड़ कर आए थे। जंगल का जानवर जंगल में चला गया, आदमी की व्यथा नहीं समझ सका। वृद्ध भरत ने तेज स्वर में पुकारा, आओ आओ आओ, परंतु कोई नहीं आया। किसी ने उस व्याकुल आह्वान का उत्तर नहीं दिया। तब उन्होंने सारा जंगल छान डाला। प्रत्येक कंदरा में, प्रत्येक पेड़ के नीचे, प्रत्येक लता कुंजों में रो रो कर पुकारा, आओ आओ आओ, मगर कोई नहीं आया। पहले उनका खाना पीना और सोना छूट गया, पूजा पाठ छूट गया और फिर उनका ध्यान चिंतन सब उसी स्नेह पात्र के पीछे पीछे निरुद्देश्य वन पथ में भटकने लगा। कवि ने गाया कि मृत्यु की काली छाया ने जमीन पर पड़े हुए भरत के शरीर पर अधिकार कर लिया। गला रुंध आया, फिर प्यास भरे होठ धीरे धीरे कांप जाते, जैसे अब भी बुला रहे हों, लौट आओ लौट आओ। विश्वेश्वर को जोर से छाती में चिपटाकर कैलाश चंद्र हो करके रो पड़े। उनके हृदय का अंतःस्थल तक कांप कांप कर रो उठा, आओ आओ आओ। सभा में किसी को भी बुढ़े का यह रोना अस्वाभाविक नहीं लगा, क्योंकि उम्र के साथ सबका कोई न कोई खो गया था और सबका हृदय रो रो कर पुकार रहा था, आओ लौट आओ लौट आओ। कैलाश चंद्र ने आंखें पोंछकर विश्वेश्वर को गोद में लेकर कहा, चलो भैया घर चले, रात हो गई। विशु गोद में चढ़कर घर चला। बड़ी देर तक एक ही जगह पर बैठे बैठे उसे नींद आ रही थी। वह रास्ते में सो गया। घर पहुंचकर कैलाश चंद्र ने सरयू की गोद में उसे देकर कहा, लो माँ, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास ही रहे। सरयू ने देखा कि बूढ़े की आंखें आज बहुत भारी हो गई हैं। इन 2 सालों तक चंद्रनाथ का अपने घर से कोई संबंध नहीं रहा। केवल रुपयों की जरूरत पड़ने पर वह सरकार को पत्र लिखता और सरकार लिखे हुए पते पर रुपया भेज देता। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी में मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला भाग लेकर जल्द उपस्थित होंगी। नमस्कार।